खलील रहमान कमर हनी ट्रैप का शिकार, राइटर का अगवा, तशद्दुद के बाद तावान का मुतालबा, कितने करोड़ तावान मांगा गया, ट्रैपर राइटर को कब और कैसे शिकार किया खलील रहमान कमर का अगवा, किस अदाकार ने सुपारी दी, कौन कौन मुलविस है, लड़कियों का गैंग कहां से पकड़ा गया, मामला खुलकर सामने आ गया। खलील रहमान कमर ने अगवाकारों से क्या कहा, लूटने वाला गैंग कौन था, लेकिन क्या इस तर्ज के और वाकयात भी हो चुके हैं, इस गैंग को कैसे पकड़ा गया, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। हनी ट्रैप या मीठे जाल का मतलब है रोमानवी या जिनसी ताल्लुक बनाकर हदफ से पैसा या मालूमात निकलवाना। पाकिस्तान में हनी ट्रैप जैसे वाकयात का सिरा ज्यादातर कच्चे के डाकों से जा मिलता है, जो मोहब्बत और शादी समेत दीगर झांसे देकर अब तक कई लोगों को अपने इलाके में बुलाकर लूट चुके हैं। ताहम हनी ट्रैप का एक बड़ा वाकया हाल ही में लाहौर में सामने आने के बाद ये खदशात पैदा हुए हैं कि ऐसी वारदात करने वाले गैंग शहरों का रुख कर रहे हैं। इसकी हालिया मिसाल मुसन्निफ और ड्रामा निगार खलील रहमान कमर हैं, जिन्हें पुलिस के मुताबिक एक गैंग ने लाहौर जैसे शहर में हनी ट्रैप करके यरगमाल बनाया। इस दौरान इन पर तशद्दुद भी किया गया और इनसे भारी रकम हथियाई गई। इस केस में मुलविस गैंग में शामिल लोगों का ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से है और तमाम अफराद मास्टर माइंड हसन शाह नामी शख्स के कहने पर मिलकर ऑपरेट कर रहे थे। इस गैंग में 3 खवातीन समेत 12 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मास्टर माइंड अभी भी फरार और इश्तिहारी है। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान का मुख्तलिफ शहरों में मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें कत्ल, जमीनों पर कब्जा, डकैती और दीगर जराइम शामिल हैं। इस गैंग के अफराद ने डाटा डिलीट कर दिया था और खलील रहमान कमर का मोबाइल फोन भी रीबूट कर दिया गया था, ताकि इनके पास किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड भी बाकी न रहे। जबकि इनका फोन रिकवर किया गया तो इस लड़की की तस्वीर निकालने में कामयाब हो गए। आमना अरूज नामी लड़की को फेसबुक पर ट्रेस किया गया और फिर इस जगह पर गए जहां उन्होंने खलील रहमान कमर को बुलाया था। उस जगह की तमाम सीसीटीवी फुटेज लिखवाई गई और मुलविस अफराद की निशानदेही करके डाटा के जरिए इन तक पहुंचा गया। जब 1-2 अफराद गिरफ्तार हो गए तो उन्होंने दीगर लोगों की भी निशानदेही कर दी। इनके बताए हुए पतों पर मुख्तलिफ शहरों में छापे मारे, जिसके नतीजे में इन सब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वाले अफराद का ताल्लुक लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा और गुजरावाला से था। इस वाक़े के रिपोर्ट होने के 8 घंटे के अंदर अंदर इन 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुल्जिमा आमना अरूज भी शामिल है, जिसने खलील रहमान कमर को हनी ट्रैप किया था। जब खलील रहमान कमर पुलिस के पास गए तो इस वाक़े को 2 दिन गुजर चुके थे। 9 और 10 मुहर्रम की वजह से आम तातील होती है, ताहम 10 मुहर्रम के बाद खलील रहमान कमर भी सदमे से कुछ हद तक बाहर निकल आए थे और इसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। खलील रहमान कमर के साथ पेश आने वाले इस वाक़े को इनकी एक पॉडकास्ट के साथ भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें उनका कहना था कि मर्द लड़की को अगवा करते हैं। कभी देखा है किसी लड़की ने किसी लड़के को अगवा किया हो? बराबरी करनी है तो अब करके दिखाएं। तनकीद करने वालों का कहना है कि उन्हें इसी वजह से ही किसी लड़की ने अगवा किया है। मशहूर ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले खलील रहमान कमर अब तक सारिफीन की भरपूर तवज्जो हासिल कर चुके हैं। इनकी हर ड्रामे में डायलॉग राइटिंग और इनकी अदायगी इस कदर अच्छी होती है कि एक बार तो सच ही मालूम होने लगती है। यही वजह थी कि इनके ड्रामे मेरे पास तुम हो ने भरपूर कामयाबी हासिल की और ड्रामा इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। मगर इस ड्रामे के एक डायलॉग ने उन्हें ज्यादातर खवातीन और थोड़े बहुत मर्द हजरात में भी बदनाम कर दिया। खलील रहमान कमर इसके अलावा भी तनाज़ात की जद में रह चुके हैं। मारवी सरमद से टॉक शो के दौरान लड़ाई हो या फिर हालिया दिनों में साहिल अदीम के तनाज़े में खातून पार्टिसिपेंट पर बरहमी का इजहार हो, वो तवज्जो का मरकज़ बन ही जाते हैं। मगर अब हालिया वाक़े में वो कुछ ज़्यादा ही तवज्जो का मरकज़ बन गए और हनी ट्रैप का शिकार हो गए। मारूफ ड्रामा निगार खलील रहमान कमर हनी ट्रैप के जरिए अगवा के बाद तावान की अदायगी के बाद रिहा कर दिए गए। खलील रहमान कमर को हनी ट्रैप का शिकार करने वाली आमना अरूज नामी खातून ने खलील रहमान कमर को ड्रामा बनाने का कहकर सचमुच का ड्रामा बना दिया। आमना अरूज नामी खातून ने ड्रामा निगार और मारूफ राइटर खलील रहमान कमर को ड्रामा बनाने का झांसा देकर अपने घर बुलाया। कमरे में बैठे ही थे कि 7 से 8 मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हुए, जिन्होंने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और तशद्दुद का निशाना बनाया और तावान का मुतालबा किया।
हनी ट्रैप बनाने वाली मुलजिमा कौन थी और कैसे पकड़ी गई? मुलजिमान को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन ने गिरफ्तार किया, जिनमें लड़की आमना अरूज भी शामिल है, जिसका खलीलुर रहमान कमर से 5 से 6 रोज से राब्ता था। मुलजिमा ने पुलिस को इब्तदाई बयान में बताया कि खलीलुर रहमान इससे राब्ते में थे। इस दौरान चैट के अलावा फोन पर बातें और तस्वीर का तबादला भी हुआ। खलीलुर रहमान का कहना था कि 15 जुलाई को रात 12 बजे इन्हें नामालूम नंबर से कॉल आई और जब फोन उठाया तो खातून ने अपना नाम आमना अरूज बताते हुए कहा, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपके साथ ड्रामा बनाना चाहती हूँ। खातून ने इन्हें बहरिया टाउन की लोकेशन भेजी तो चूंकि इन्हें डॉक्टर्स ने धूप में निकलने से मना किया था, लिहाजा वो रात 4:40 पर वहां पहुंचे। खातून आमना ने उन्हें वहां बिठाया और दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर खुद ये कहकर दरवाज़ा खोलने चली गई कि कोई डिलीवरी देने आया है। दरवाज़ा खुलते ही जदीद असला से लैस तकरीबन 7-8 के करीब लोग अंदर दाखिल हुए, जिन्होंने उन्हें खड़ा करके तलाशी लेना शुरू कर दी। इनका पर्स ले लिया, इनमें 6,000 रुपये नकद, ATM कार्ड और इनका 1.5 लाख रुपए मालियत का मोबाइल भी छीन लिया गया। इन अफराद ने इन्हें ज़दोकोब किया और ATM ले जाकर गन पॉइंट पर पासवर्ड पूछा और उसमें से 2,67,000 रुपए निकलवा लिए और कहा कि तुम्हें मारने का हुक्म है। खलीलुर रहमान कमर का कहना था कि मुलजमान ने इनसे 1 करोड़ रुपए का तकाजा भी किया। जब उन्होंने कहा कि इनके पास इतने पैसे नहीं हैं तो वो उन्हें एक फ्लैट पर ले गए, जहां पर मजीद 5 मुसल्लह अफराद खड़े थे, जिन्होंने उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में डाला और निकल पड़े। मुलजमान ने आंखों पर पट्टी बांध दी और रकम का मुतालबा करते रहे। फिर एक वीरान जगह पर गाड़ी रोककर उन्हें सड़क किनारे बिठा दिए, जिसके बाद 2 गाड़ियों में मजीद चंद अफराद आए और उन्हें गाड़ी में बिठाने के बाद आंखों पर पट्टी बांधकर साथ ले गए। ड्रामा राइटर ने मजीद बताया कि गाड़ी चलाने वाले शख्स ने उनकी 1 लाख मालियत की घड़ी उतरवाई और गाड़ी से नीचे उतारकर तशद्दुद और अजियत का निशाना बनाते रहे। फिर कहा कि कलमा पढ़ लो और इनके पाँव के पास फायर किए, तहाँ वो खुशकिस्मती से बच गए। रकम के तकाजे पर उन्होंने उनसे कहा कि वो किसी दोस्त या रिश्तेदार से राब्ता करके बंदोबस्त करते हैं। एक दोस्त को कॉल करके 10 लाख रुपए मांगे, लेकिन उसने ये कहकर मुआवजत करी कि इसके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। फिर कुछ देर बाद गाड़ी में घुमाने के बाद मुलजिमान एक वीरान जगह पर उन्हें गाड़ी से धक्का देकर फरार हो गए। खलीलुर रहमान कमर के लिए हनी ट्रैप बनाने में हिस्सादार लड़की ने जाहिर किया था कि वो इंग्लैंड से आई है और ड्रामा बनाना चाहती है, जिसकी वजह से वो इस सब का शिकार हुए। फिर राइटर और ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के अगवा में नया मोड़ आया। खलीलुर रहमान कमर को किसने और क्यों अगवा करवाया था का मामला भी खुलकर सामने आ गया। खलीलुर रहमान कमर ने अपने अगवा से मुतल्लिक कहा कि वो शुरू में अगवा की FIR इसलिए दर्ज नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि अगवाकारों ने नोमान एजाज और सबा कमर का नाम लिया था। खलीलुर रहमान कमर का मजीद कहना था कि मुझे नोमान एजाज से नफरत है, लेकिन वो बहुत अच्छे अदाकार हैं, जबकि सबा कमर से भी इख्तलाफात होने के बावजूद वो इनकी अदाकारी के मद्दा हैं। ये वो लोग नहीं जो इस तरह का काम करें। अगवाकार इस तरह की बातें करके इन्हें उलझन में डालना और इनके दिमाग और असाब को मुतासिर करना चाहते थे। खलीलुर रहमान कमर का मजीद कहना था कि उन्हें अगवा के वाक़े के दौरान अपने लाखों भारतीय मद्दाहों की सपोर्ट ने हैरान कर दिया, जबकि इसके बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान में उन्हें लोगों की तंज़िया बातों और नफरत का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि वो नहीं जानते कि इन्हें अगवाकारों ने क्यों और किस मकसद के लिए अगवा किया। इन्हें बस अपनी बीवी और बेटियों की फिक्र थी। अगवाकारों ने जब तशद्दुद किया तो उनको कहा कि मुझे मारना है तो मार डालो। खलीलुर रहमान कमर का कहना था कि मेरी बीवी अगवा के वाक़े के बाद पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहती है क्योंकि वो मेरे साथ होने वाले सलूक पर अफसुदा और दुखी है, लेकिन मुझे अपने वतन की मिट्टी से इश्क है। मैं अपना मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। 16 दिसंबर 1961 को लाहौर में पैदा होने वाले 63 साल खलीलुर रहमान कमर ड्रामा निगार, अदाकार, TV डायरेक्टर हैं और अक्सर औरतों पर तनकीद की वजह से सार्फिन में बहुत मशहूर हैं। खलीलुर रहमान कमर का ताल्लुक एक मुतवस्सित खानदान से था। इनके वालिद एक दिहाड़ीदार मजदूर थे और कभी कभार ठेके पर भी इन्हें काम मिल जाया करता था। शादबाग के छोटे से घर में 2 भाई और इनकी फैमिली रहती थी। शादबाग की गलियों में इनका वक्त गुजरा जहां वो अपने गुस्से की वजह से भी मशहूर थे। एक बार तो उन्होंने 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल को भी खूब मारा था। 17 बरस की उम्र में उन्हें पहली बार मोहब्बत और फिर इसमें नाकामी का गम भी सहना पड़ा। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल शादबाग स्कूल से तालीम हासिल की। उन्होंने स्कूल के ज़माने से ही लिखना शुरू कर दिया था। मैट्रिक के बाद उन्होंने BCom और फिर MBA में उन्होंने टॉप किया और अपने शौक़ को कहीं पीछे छोड़ दिया।
अपने वालिद के कहने पर बैंक की नौकरी शुरू कर दी और कई साल नेशनल बैंक में काम किया। 1985 में खलीलुर रहमान कमर ने अपनी कज़न रूबी नाज से पहली शादी की, जिनसे इनका एक बेटा दुराबा, जो आबी के नाम से भी मशहूर अदाकार हैं, और एक बेटी नौशाबा पैदा हुई। इनकी एक बेटी 2.5 साल की उम्र में एक हादसे में वफात पा गई थी, जिसका खलीलुर रहमान को सारी जिंदगी अफसोस रहा। वो बैंक ऑफ पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और फर्स्ट मुदारबा चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे। 1994 में उन्होंने पीटीवी के लिए पहला ड्रामा दस्तक और दरवाजा लिखा, जो सुपर हिट गया। यहीं से इनकी बैंक की नौकरी के खात्मे का आगाज हुआ और उन्होंने नौकरी छोड़कर लिखना शुरू कर दिया। एक फिल्म के लिए उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा और कर्ज लेकर फिल्म बनाई, मगर इससे सिर्फ बैंक का कर्ज ही उतर सका। और एक वक्त ऐसा भी आया जब 2 रोज से ज़्यादा दिन तक इनके बच्चे भूखे भी रहे। लिखारी बनकर इनके हालात ज़्यादा ख़राब हो गए, मगर फिर उन्हें फैसल कुरैशी का ड्रामा बूटा फ्रॉम टोबा टैक्सिंग मिला, जो कामयाब रहा। ऐसे में इनका फैसल कुरैशी के घर आना जाना शुरू हो गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब फैसल कुरैशी ने अपनी अहलिया रोजीना कुरैशी को तलाक दे दी और खलीलुर रहमान कमर को उनसे शादी करना पड़ी। फैसल कुरैशी और रोजीना की एक बेटी हानिश कुरैशी है, जो खलीलुर रहमान कमर के साथ शादी के बाद अपनी मां के साथ ही इनके घर आ गई थी, जिन्हें खलीलुर रहमान कमर ने अपनी बेटी की तरह पाला और इनकी शादी भी धूमधाम से की। खलीलुर रहमान कमर और उनकी दूसरी अहलिया रोजीना से भी इनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हैं। उन्होंने अब तक कई सुपरहिट गाने, राहत फ़तेह अली का मशहूर गाना तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था और मेरे पास तुम हो लिखे। इसके अलावा इनके मुतअद्दिद ड्रामों प्यारे अफजल, बूटा फ्रॉम टोबा टैक्सिंग, बंटी, आई लव यू, लंडा बाजार, सदके तुम्हारे और मेरा नाम यूसुफ है और मेरे पास तुम हो लिखे, जो आज भी देखे जाते हैं।